जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और लास्ट में हमने इसी क्लास में से एक प्रश्न का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। जो कच्छ है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्चतम सदन है। हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में हवा महल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। जो वीणा है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कांची कुंवारी मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में कांची कुंवारी मंदिर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कांची कुंवारी मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बॉलीवुड का महानायक किसे कहा जाता है? बॉलीवुड का महानायक किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। हमारा अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव। क्लाइव के द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला पराजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार किसके नाम पर है? दिल्ली का प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार किसके नाम पर
है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। जो दिल्ली का चांदनी चौक है, बाजार है, वो शाहजहाँ के नाम पर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में कच्छ का रण स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व इस स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक है? कौन सा तत्व स्वर्ण यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AU जो तत्व है वो गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायकों के साथ सांसद भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी शिमला है? किस राज्य की राजधानी शिमला है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुतुब मीनार स्थित है? भारत के किस शहर में कुतुब मीनार स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के कौन से राज्य में वृंदावन है? भारत के कौन से राज्य में वृंदावन है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में वृंदावन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा ताज होटल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का क्या महत्व है? भारत में नारियल का क्या महत्व है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक प्रतीक। भारत में नारियल का महत्व एक धार्मिक प्रतीक के रूप में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में लोटस टेम्पल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक का क्या नाम है? भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक का क्या नाम है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में शांति निकेतन स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? किस भारतीय नेता ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े नदी जलप्रपात का क्या नाम है? भारत के सबसे बड़े नदी जलप्रपात का क्या नाम है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी जलप्रपात भारत के सबसे बड़े नदी जलप्रपात का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में फैला है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट
किस राज्य में फैला है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट फैला है। और आज के हमारे प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं और आगे हमने एक प्रश्न इसी क्लास में से टेस्ट में लिख रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।